इससे बड़ी और कोई आघात नहीं हो सकता था। तो आपने व्यवस्था दी थी माननीय अध्यक्ष जी। मैंने कहा था आपने उठाया तो कल मैंने आप नोटिस दे दीजिएगा। आपसे कि कम से आपने कम कहा था, लेकिन आज आपको कोई सरकार का नोटिस नहीं जवाब ना, आप आ दे जाए। देते तो उसके उत्तर आ जाता। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने ये कम से कम मंत्री जी आज बैठे हैं। नहीं, विषय कल आपने उठाया था, मैं उसका सम्मान करता हूं। आपने अपनी बात कही थी तो उस समय माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी नहीं थे और उस समय सदन को ये जानकारी नहीं थी कि बाहर क्या हुआ। आज तो होगी माननीय अध्यक्ष जी। तो आज आपने कुछ दिया नोटिस? को दिया होता तो उसकी जानकारी मंगवा लेते। कम से कम सदन में इस बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इसमें कुछ कहना चाहें तो बता दें। माननीय संसदीय कार्य मतलब कोई उसमें कोई आया नहीं, जानकारी है कि नहीं मुझे पता नहीं। अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहें तो प्लीज। को मान्यवर क्या जरूरत पड़ी थी मान्यवर ये धरना प्रदर्शन करने की? बात कौन सी ऐसी डेफिशिएंसी आ गई मान्यवर? ये मेरी समझ में नहीं आया। जो जब ये चाहती हैं तो बोल लेती हैं और जो चाहती हैं यहाँ पा जाती हैं मान्यवर। उसके बाद क्या जरूरत क्या थी मान्यवर ये प्रदर्शन धरने की? ये दुर्दशा करवाने के लिए काहे के लिए आप वहां गए हैं? माननीय अध्यक्ष जी, आज ऐसा है मान्यवर, ये अपने आप में कि अगर संसदीय कार्य मंत्री जी वित्त मंत्री जी भी हैं, जो 60-40 का रेशियो भारत सरकार ने मनरेगा में दिया है, उससे हमारा क्या मतलब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वही तो कर रहे हैं। 40% का जो इनको शेयर करना है, क्या प्रदेश सरकार जो पहले से वो प्रश्न लगाए सुसंगत नियमों के अंतर्गत उसका उत्तर मनरेगा के लिए दे देंगे? ये तो इनका विषय है। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, सुसंगत नियमों के अंतर्गत आप उसको ये तो आपके लिए लाभ की भी बात है कि कम से कम आप जो 40% पैसा अब आपको देना है, आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो जो मनरेगा के किसान मजदूर वो यहाँ विधानसभा में पूछ लेते थे, वहाँ प्रदर्शन करने क्या? अध्यक्ष जी, तो आप सहमति दे दीजिए। अध्यक्ष जी, हम तो पूरा हाउस दुखी है, देश में माननीय अध्यक्ष, पूरा हाउस दुखी है इस बात के लिए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं कल जो है इनको हाउस छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो लाठीचार्ज के विषय पे पूछ रही हूँ। आखिर हम तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये तो लोकतंत्र। आप तो शांतिपूर्वक, बाकी और भी तो लोग करते थे माननीय अध्यक्ष जी, ये भी करते थे, सदन के अंदर भी करते थे, सदन के बाहर भी करते थे। पर जिस तरह से आप कोई कांग्रेस में थोड़ी बैठो, या तो वहां जाते प्रदर्शन में गए थे नहीं, बच के यहाँ बैठे हुए थे। प्रदर्शन था माननीय अध्यक्ष जी, जाते तब बोलते प्रदर्शन था। अगर उस शांतिपूर्वक प्रदर्शन, जिस तरह से बल प्रयोग किया गया, कितने हमारे साथी कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें घायल हुए और कई लोगों, पूरे प्रदेश में 2 दिन से इतनी चिंतित थी सरकार कि 2 दिनों से पूरे प्रदेश के कई जिलों में कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, हमको निकलने नहीं दिया गया। कल मुझे और मेरे साथी वीरेंद्र चौधरी जी जो कि सदन के लिए आ रहे थे, उनको भी रोका नहीं, आप आए नहीं, हम इंतजार कर रहे थे आपके। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, रोका गया पुलिस। ये नजर आप मैं आने के लिए कोई रोकेगा तो मैं वहां पर, किसी ने नहीं रोका। कल नजरबंद कर दिया गया था और उसके बाद क्योंकि ये इस प्रदेश के किसान और मजदूरों से जुड़ा विषय था, इसलिए हर बाधा को तोड़ करके हम कांग्रेस जन। ये कहां पर हुआ प्रदर्शन? सदन ये कहां पर हो रहा था प्रदर्शन? ये कहां पर? एक मिनट मानी नहीं था, एक सेकंड। ये प्रदर्शन कहां हो रहा था मोना जी? माननीय अध्यक्ष जी, तो ये तो हम अपने पार्टी कार्यालय से निकले। आपके घर और विधानसभा के बीच में पार्टी कार्यालय कहाँ आ गया? मेरा घर तो वहां पर पहुंच गए, गलत रास्ते पे जाओगे तो होगा ही। तो मेरा घर जानते हैं, मेरा घर तो वहीं पर है। आप तो मेरा घर जानते हैं, मेरा तो इसलिए आपके घर और विधानसभा में आपका पार्टी, आप कह रहे यहाँ आ रहे थे तो यहाँ आ रहे थे, तो वहां कहाँ पहुंच गए? लेकिन 11 बजे सदन में पहुंचना था, पर इस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज हुआ माननीय अध्यक्ष जी। उसका जवाब आ गया। ये लोकतंत्र की हत्या की गई। माननीय अध्यक्ष जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रदर्शन करना, किसी चीज का विरोध करना हिंसात्मक ढंग से, यह संवैधानिक व्यवस्था में भी इस बात को अगर कहा नहीं गया तो यह अधिकार है। ये केवल हमारे ही प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में आप देख रहे हैं, ईरान में हो रहा है, आप देख रहे हैं फ्रांस में हो रहा है। लेकिन दुख इस बात का है, लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार उन लोकतांत्रिक मर्यादाओं को समाप्त करने की बात करती है। माननीय, मुझे भी जाना था संभल, मुझे संभल जाना था 6 बजे, 11 बजे मेरे घर पुलिस पहुंच गई। हम गांव में, जिले में भी जब कभी ये प्रदर्शन होता है पहुंच जाती है पुलिस। ऐसा नहीं था। इस सदन के सामने मैंने खुद कम से कम 10 बार प्रदर्शन में भाग लिया होगा, गेट के सामने आकर,
और प्रदर्शन होता था, बातें कही जाती थी, कोई ज्ञापन ले या ना ले, हम लोग ज्ञापन चिपका के चले जा। ये सरकार अधिनायकवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करना अधिनायकवाद तानाशाही की व्यवस्था की तरफ बढ़ने का रास्ता प्रशस्त है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, अच्छा ये इस कुर्सी की विशेषता है, यहाँ रहते तो कुछ बोलते हैं, वहाँ रहते तो कुछ बोलते हैं। यहाँ रहते तो रोज प्रदर्शन की बात करते थे, प्रदर्शन जरूरी है, वहाँ कहते क्यों आवश्यकता। भाई आप विपक्ष का अधिकार है, हम अपनी बात कोई कहे तो आप सुन तो लीजिए, घर ही में क्यों पकड़ के चेचा बंद करने लगते हैं। न सुनिए, बात वहाँ तक जाने देते, कहीं भी जाने देते। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 10 बार, कम से कम 10 बार राजनाथ जी के नेतृत्व में और सब बड़े नेताओं के नेतृत्व में विधानसभा के गेट पर आकर यहाँ प्रदर्शन हुआ। अब तो हजरतगंज में रोक देते। वो कैसी संस्थाएं थी, वो कैसी सरकारें थी। और ये मैं फिर एक बार माननीय संसदीय मंत्री से कहना चाहूँगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर न करो। ये जरूरी नहीं आप वहीं रहेंगे। मंत्री जी तो कह गए हैं कि रोज समाजवादी वाली आप बात करते हैं, लगता है भूत सवार हो गया, आप जाने वाले हैं, हम ही लोगों को वहाँ आना, इसीलिए आप रोज बार बार जब कोई बात होती है तो समाजवादी पार्टी ने ये किया। अरे दिया 9 साल हो गए, अब तो छोड़ो उस बात को, अपनी बात। मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ संसदीय कार्य मंत्री जी, इन सब पर बहुत प्रतिबंध न लगाओ। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आप भी करते रहे, ऐसा नहीं है। आप जब थे तो आप करें तो ठीक और हम करें तो गलत। ये प्रक्रिया को कम करिए और आंदोलन करने, हाँ अगर हिंसात्मक आंदोलन हो तो आप कार्रवाई करिए, अगर हिंसात्मक नहीं होना क्यों कार्रवाई करते हैं। अच्छा, माननीय संसदीय